हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 6 दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो बच्चों, हमने अब पढ़ा था कि फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम रहती है और कोई भी नया सब्सटेंस हमें नहीं मिलता। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पेपर पीसेस से आपको यह दिखाया गया है कि अगर हम पेपर को काट भी देते हैं 4 स्क्वायर्स में तो भी उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। अगर हम उस पेपर को एज इट इज़ अरेंज कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो रिजेंबल करता है पहले वाले पेपर को। यहाँ सिर्फ डिफरेंस आया है साइज़ में, पर कोई भी नया सब्सटेंस हमें देखने को नहीं मिला। नाउ कम टू द केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में हमने पढ़ा था कि जहाँ पर हमें कोई नया सब्सटेंस देखने को मिलता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, जहाँ हमने डायग्राम 6.2 में रस्टिंग ऑफ आयरन के प्रोसेस को देखा था, कैसे लोहे पर बाहर मॉइस्चर की प्रेजेंस में एक ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है जिसे हम रस्ट कहते हैं, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है आयरन से। और फिर हमने मैग्नीशियम रिबन का एक एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम को जलाने पर हमें क्या मिलती है, ऐश, विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द मैग्नीशियम। तो यहाँ पर हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि मैग्नीशियम जब बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो किस में बदल जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड में जब हम पानी को मिलाते हैं फिर से हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम रिबन से हमें दो नए सब्सटेंस मिले, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों, यहाँ हम कंप्लीट कर चुके हैं केमिकल चेंजेस। आज हम शुरू करेंगे फ्रॉम द एक्टिविटी 6.7 टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। डिजोल्व अबाउट अ टीस्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियोल और नीला थोथा इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर और अ बीकर। तो बच्चों, सीधी सी बात है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट के बारे में बात की गई है और जिसका फॉर्मूला होता है Cu। कॉपर का सिंबल होता है Cu। सल्फेट क्या हुआ, SO4। तो आपको याद होने चाहिए कॉपर सल्फेट का क्या केमिकल फॉर्मूला होता है, CuSO4। कॉमनली हम इसको ब्लू विट्रियोल और नीला थोथा के नाम से जानते हैं। हमने बेसिकली किया क्या, हमने एक टम्बलर में पानी लेने के बाद उसमें 1 टीस्पून मतलब एक बिल्कुल चम्मच भरकर हमने उसमें क्या ऐड कर दिया, कॉपर सल्फेट। जैसे ही कॉपर सल्फेट ऐड किया तो उसका रंग क्या हो गया, ब्लू कलर का। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हमने उसमें ऐड किया फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और कैसा एसिड, डाइल्यूट, मतलब उसमें ऑलरेडी पानी मिला हुआ था, लेस कंसनट्रेटेड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। और आपको पता है कि द किंग ऑफ एसिड इज़ कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कि जितने भी एसिड है उसमें किंग ऑफ एसिड किसे माना जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2SO4। तो बच्चों, इसके बाद हमने फ्यू ड्रॉप्स किसकी डाली, H2SO4 की। फिर उसके बाद हमें क्या मिला, आप फिगर 6.4 में देखें, यहाँ पर हम कॉपर सल्फेट डाल चुके हैं, इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल चुके हैं कुछ ड्रॉप्स, और हमें एक ब्लू कलर सॉल्यूशन मिला। फिर हमने इसमें क्या ऐड किया, एक ब्लेड। तो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट लाइन। You should get a blue colored solution. Save a small sample of the solution in test tube. Drop a nail or use shaving blade into the remaining solution. आप इसमें से थोड़ा सा जो सॉल्यूशन है उसको अलग निकाल ले और अब इसमें एक ब्लेड या फिर कोई भी आयरन से बना मटेरियल डाल सकते हैं। वेट फॉर हाफ एन आवर और सो। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अब आप क्या देखेंगे कि जो ब्लू कलर सॉल्यूशन है कुछ समय बाद, आधे घंटे बाद, एज इट इज़ इसको रखा रहने दें, आप देखेंगे कि कैसा कलर हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है। तो कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन। और आप इसके आगे फिर से ये वाला सैंपल लाएंगे जो ब्लू कलर का है तो आपको कलर डिफरेंस बहुत अच्छे से दिखाई देगा। तो पहले आप 6.4 फिगर को ध्यान से देखिए, चेंज इन कलर ऑफ कॉपर सल्फेट ड्यू टू रिएक्शन विद आयरन। Now color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate, a new substance. वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ कलर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि जो यहाँ पर हमें एक नया सब्सटेंस मिला, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, आयरन सल्फेट। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर। और जो कॉपर था वो किस पर डिपॉजिट हो गया, वो हो गया आयरन पर। ठीक है, अनदर न्यू सब्सटेंस वी कैन राइट द रिएक्शन। देखो, अब हमें रिएक्शन लिखनी है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन, मतलब हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ब्लेड डाला जो कि क्या है, आयरन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe से, ब्रैकेट में मैं इसको लिख रही हूँ। तो हमें जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, मतलब इस Fe ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को। ठीक है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, अब आयरन। तो FeSO4। अब यहाँ ये कॉपर कहाँ जाएगा, ये कॉपर जाएगा आयरन के ऊपर, कोटिंग हो जाएगी आयरन की।
आयरन के ऊपर ब्राउन कोटिंग हो जाएगी कॉपर की। तो यहाँ पर आप देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आपने आयरन डाला, आयरन से क्या बना, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ग्रीन कलर का है। और कॉपर कहाँ गया, कॉपर किसके ऊपर प्रेजेंट हो गया, आयरन के ऊपर। तो वहाँ पर हम देख सकते हैं ब्राउन डिपॉजिट, आप ब्लेड पर देख भी सकते हैं। ये एक्टिविटी हम लैब में भी परफॉर्म करेंगे। तो बच्चों ये एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इससे क्वेश्चन रिलेटेड आपसे एमसीक्यू में पूछे जाते हैं और आप इसको ध्यान से देखें। नेक्स्ट कम टू द एक्टिविटी 6.8, टेक अबाउट अ टीस्पून फुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब। अब आपको एक सिरका लेना है, 1 चम्मच एक टेस्ट ट्यूब में। ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, अब उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल देना है। अब बच्चों मैं आपको पहले बता देती हूँ बेकिंग सोडा का अदर नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि आपको पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। यू वुड हियर अ हिसिंग साउंड एंड सी बबल ऑफ गैस कमिंग आउट। जैसे ही आप विनेगर में बेकिंग सोडा डालते हैं तो आपको एक आवाज़ आएगी, हिसिंग मतलब बिल्कुल एक सीटी की आवाज़ आएगी, हल्की हल्की, और बबल्स बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई देंगे। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, अब आपको चूने का पानी तैयार करना है और उसमें से ये गैस निकालनी है। तो डू यू सी एनी चेंज इन द कलर सोल्यूशन, आप क्या आपको सोल्यूशन जहाँ से आप गैस पास कर रहे हैं वहाँ पर जो सोल्यूशन है उसमें कुछ चेंज दिखाई दे रहा है कलर का। टेक आउट द नेल और द ब्लेड, यहाँ पर बेटे ये फर्स्ट वन का है। द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज़ फॉलोज। अब ध्यान दें कि जो चेंज है टेस्ट ट्यूब के अंदर वो क्या आया। जैसे ही आपने विनेगर में आप पढ़ चुके एसिड वाले चैप्टर में कि विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड, और बेकिंग सोडा का क्या नाम होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट केमिकल नेम, ठीक है। जैसे ही आपने विनेगर में बेकिंग सोडा डाला तो कौन सी गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंसेस। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बहुत अच्छे से एक्टिविटी फिगर 6.5 में दिखाया गया है कि कैसे यहाँ पर आपने विनेगर और बेकिंग सोडा का टेस्ट ट्यूब में डाला हुआ है और यहाँ पर एक पाइप लगाकर और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ पास करवाई है, लाइम। रखें कि जो लाइम वाटर, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर से पास आउट होगी तो इसका कलर मिल्की हो जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के लिए किया जाता है कि किसी भी भाई जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है या कोई और, अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वो लाइम वाटर को हमेशा किस में बदल देगी, मिल्की अपीयरेंस देगी। तो ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के लिए किया जाता है। तो यहाँ आप अच्छे से देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिर से स्टार्ट हो गया। वही लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है, लाइम वाटर को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जैसे ही इसमें हमने CO2 का पास करवाया तो हमें क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको समझ में आ गई होगी इस एक्टिविटी से, और इसको आप बार बार लिख कर देखें, अदरवाइज़ आप इसको समझ नहीं पाएंगे। जितना आप लिख कर इस इक्वेशन को लर्न करेंगे आपको याद रहेगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।